आज लगता है मेरी खिंचाई होगी, इसलिए मैंने पहले से ही कमेंट बॉक्स बंद करके रखा है। मुझे पता है कि गलत कमेंट जरूर चिपकाएंगी लड़कियां। देखा जाएगा। तो ये लड़कियां सुनो, वीडियो को पूरा देख लेना। मैंने देखा, अक्सर देखा है कि लड़कियां शादी से पहले लिपस्टिक लगाती है बकरे जैसे होठों पे लाल लाल, वही सेल्फी लेके व्हाट्सएप पे लगाती है, ठीक है, डीपी। तो चलो वीडियो शुरू करता हूँ, ठीक है। आप सभी को जय मसीह की एक नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत किया जाता है। जैसे कि आज का विषय है, क्या एक मसीही स्त्री को जींस पैंट या टी शर्ट वगैरह टॉप वगैरह पहने चाहिए? एक मसीही स्त्री को। आज जवान स्त्रियों की खैर नहीं, जो ऐसे कपड़े पहनती हैं और पहन के मार्केट जाती हैं और लोग उन्हें देखकर पाप में गिरते हैं, मसीही हो या अन्य जाति हो। तो आज उनकी खैर नहीं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेना, लाइफ चेंजिंग वीडियो है, ठीक, ओके। तो वीडियो को शुरू करता हूँ। आज मसीही स्त्रियां जो प्रभु यीशु को ग्रहण करने के बाद भी एक ऐसा घिनौना काम कर रही हैं, यानी पाप कर रही हैं और परमेश्वर को रिश्त दिला रही हैं और जानबूझकर एक ऐसा वस्त्र पहन रही हैं जिससे परमेश्वर को अच्छा नहीं लग रहा है। आज मसीही स्त्रियां जो 20 साल से लेकर 25 साल की उम्र की होकर प्रभु यीशु पर विश्वास करने के बाद भी पैंट शर्ट टॉप पहन के डट के मार्केट निकलती हैं सिर्फ दिखाने के लिए, और ये सब काम करने के बाद परमेश्वर को रिश्त दिला रही है, यानी गुस्सा दिला रही है। वही एक मसीही लड़की रात को काले काम और रात को पवित्र मरियम बन जाती है, जैसे कुछ उसे पता ही ना हो। परमेश्वर यहाँ पर साफ साफ बता रहा है कि एक मसीही स्त्री पैंट शर्ट यानी पुरुष के पहरावा बिल्कुल ना पहने। जैसे परमेश्वर ने कहा है, यहाँ पर व्यवस्था विवरण 22:5 पढ़ देता हूँ आपके लिए प्रूफ, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, कोई स्त्री पुरुष का पहरावा ना पहने और ना कोई पुरुष स्त्री का पहरावा पहने, क्योंकि ऐसे कामों के सब करने वाले तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित हैं। इस आयत को पढ़ने के बाद अब तो आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। मसीह स्त्री सुनो, अगर आप वीडियो देख रही हो, अगर एक मसीह स्त्री ऐसा घिनौना काम कर रहा है तो आज से उसको ये सब छोड़ना पड़ेगा। एक और बात, मसीह स्त्री पुरुष के पहरावा बिल्कुल ना पहने और ना ही पुरुष स्त्री के पहरावा पहने, क्योंकि ये सब परमेश्वर की नजर में घृणित काम है। अगर एक मसीह स्त्री ये आयत पढ़ने के बाद भी ऐसे वस्त्र पहनती है, उस स्त्री को परमेश्वर के न्याय आसन के सामने उसको खुद हिसाब किताब देना पड़ेगा। जैसे रोमियो 14 अध्याय का 11 और 12 यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि लिखा है, प्रभु भी कहता है, मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार करेगी, इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना लेखा देगा। परमेश्वर साफ साफ कह रहा कि हर एक व्यक्ति मेरे सामने न्याय आसन के सामने घुटने टेकेगा और उसे अपने जीवन की जो पृथ्वी पर उसने किए होंगे हिसाब किताब उसने देना पड़ेगा। देखिए, अब देखा जाए तो सारी गलती जो ना लड़कों की नहीं होती, कुछ गलती लड़कियों की होती। अगर सामने वाला बंदा आपको देखकर पाप करता तो इसलिए करता क्योंकि आपने छोटे कपड़े पहने होते हैं, आपके सीने पे रुपट्टा नहीं, कपड़ा सर पे नहीं है, जींस पैंट पहन के बाहर निकलोगी और दिखाओगी कि मैंने ये कपड़ा पहना, तो सामने वाला बंदा पाप नहीं करेगा यार? करेगा। और फिर रात को आओगी, प्रार्थना करोगी, माता मरियम की तरह बन जाओगी। दिन में पाप करोगी और रात को माता मरियम बन जाओगी। अगर आप ये चाहती हो कि सारे लड़के मुझे देखें, तो ऐसा करो भैया, बिना कपड़े से बाहर निकलो, सारे लड़के बाजार मार्केट के सब आपको ही देखेंगे और खूब देखेंगे, ठीक है। मैं जो बोलता हूँ खुला बोलता हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। जो रहना है रहेगा से मेरे चैनल से, वरना निकल जाएगा भाई, जाओ। देखिए, मैं फिर कहता हूँ, अगर आपकी वजह से लड़का नर्क गया पाप करके, तो परमेश्वर आपकी जान निकालेगा, नर्क में नंगाई डालेगा। अभी तो कपड़े पहनने में मजा नहीं आ रहा है, सबको दिखाने में मजा आ रहा है, तो नंगाई नर्क में डाल देगा। जैसे मान लो एक मसीही लड़का है और आप भी मसीही लड़की हैं। अगर एक मसीही लड़का अगर आपको देखेगा गलत कपड़ों में, छोटे मोटे कपड़ों में, सारा अंग खुला हुआ पड़ा है, सीने पर दुपट्टा नहीं, तो वो मसीही लड़का आपको देखेगा तो भैया वो तो आंखों की अभिलाषा पूरी कर देगा, आंखों से व्यभिचार कर देगा। अब आंखों से व्यभिचार कर देगा तो उसको जो प्रार्थना करता था सब व्यर्थ, बाइबल पढ़ता था वो भी व्यर्थ, सब व्यर्थ हो जाएगा ना आपकी वजह से। अरे वो जो संसारी लड़कियां करती हैं उनको देख देख के आप ना करो, ठीक है, उनको सजा मिलेगी। अगर उनके साथ आप भी सजा पाना चाहती हो तो करो, गेहूं के साथ घुन भी पिसेगा, चलेगा। अरे परमेश्वर को हल्के में मत लो, ठीक है। परमेश्वर वो सृष्टि करता परमेश्वर, उसके सामने सूर्य चंद्रमा सब काले पड़ जाते हैं। ये जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी परमेश्वर के कहर से कांपती है, डरती है। परमेश्वर वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसके कहर से भूकंप आता है, पूरी धरती हिला देता है परमेश्वर, वो परमेश्वर, उस परमेश्वर से थोड़ा बहुत डरो, जिसके कहर से धरती हिल जाती है, पूरी धरती हिल जाती है। उसके हाथ में पड़ना भयानक बात है।
स्त्रियों सुनो मेरे वीडियो को, स्त्रियों सुनो, जींस पैंट पहनना आपका काम नहीं है, मर्दों का काम है, ठीक है। पुरुष के कपड़े आप मत पहनो, ठीक है। ना ही पुरुष स्त्रियों के कपड़े पहने, परमेश्वर की आज्ञा है। दिन में काले पाप, रात को माता मरियम बन जाती हो। अब यीशु ने मत्ती में कहा, जैसे कोई व्यक्ति कुदृष्टि डालेगा तो अपने मन में व्यभिचार कर चुका। यीशु ने कहा है कि नहीं कहा है? अगर आपका गुप्त अंग खुला हुआ मिलेगा तो सामने वाला बंदा आपको देखेगा, नहीं देखेगा और कुदृष्टि डाल देगा, वो आयत उस पर लागू हो जाएगी। अगर वो आयत उस पर लागू हो गई तो इसका जिम्मेदार कौन हुआ? आप हुई नहीं हुई? अरे वो संसारी लड़कियां करती हैं तो करने दो, उनको करने दो, उनको सजा परमेश्वर देगा। आप उनको देखकर उनकी सी चाल मत सीखो। परमेश्वर ने ना उनसे आपको अलग किया है, निकाल कर छांट कर अलग किया। उनके लिए खून नहीं बहाया, आपके लिए खून बहाया है। अरे अनजाने में पाप हो तो हो, चलता है, बनता है, लेकिन जानबूझकर पाप करे तो वो कैसे बनता है? आप ही बताइए। फिर पास्टर के पास घंटी घुमाओगे, पास्टर मैं करना तो नहीं चाहता, हो जाता है। अरे कैसे हो जाता है? करती खुद हो, बाद में पास्टर से फोन करती हो। पास्टर क्या करे? आप ही बताइए। इसलिए उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से थोड़ा बहुत डरिए, ठीक है। जिसके सामने दुष्टात्माएं थरथराती हैं, लूसीफर कांपता है, तो आपकी क्या औकात है? ठीक है। ये सूर्य है ना, सूर्य पृथ्वी से बड़ा है, इतना कांपता है, डरता है, उसके कहर से काले पड़ जाएंगे। और ये धरती है ना, इतनी बड़ी धरती, उसके कहर से डरती है, तो तुम्हारी उसकी औकात उसके सामने कुछ नहीं है। अरे शुक्र करो, धन परमेश्वर का धन्यवाद करो कि परमेश्वर ने आप सबके लिए लहू बहा दिया, आपको मोल लिया है, आपको बचा लिया, आपके पास वचन भेजा है। ऐसे बहुत सारे अंधकार में लोग पड़े जिनके पास परमेश्वर का वचन नहीं पहुंच रहा है, और ऐसे ही बिना वचन के लोग मरते जा रहे हैं और नरक में चले जा रहे हैं। आपका धन्यवाद, आप परमेश्वर का धन्यवाद करो कि परमेश्वर ने आपको बचा लिया, आपके पास वचन पहुंचा है। फिर भी आप ऐसी घिनौनी हरकत कर रही हो। मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है, शादी से पहले भैया लिपस्टिक लगाती हैं, होठों पे लाल लाल बकरा जैसे काटा जाता है, खून जैसा, वैसे लगाती हैं और सेल्फी लेके व्हाट्सएप पर सेंड करती हैं। ये कैसी हरकत हुई? एक मसीही लड़की जिसके लिए परमेश्वर ने लहू बहाया, वो खुद शादी से पहले लिपस्टिक लगाती है, श्रृंगार करती है, ताकि पुरुष देखे और मुझे पसंद करे, उसका नंबर मिल जाए, रात को हेलो गुड बाय रात को करूं। तू कहाँ, मैं कहाँ? इसीलिए तो परमेश्वर ने मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आया था। 32-33 साल उसने गुजार दिए दुख तकलीफ में, उसकी जरा भी कदर करो ना। ए लड़कियां सुनो, अगर ये सोचती हो कि ये सब करके मैं स्वर्ग चला जाऊंगा तो परमेश्वर आपके बाप का नौकर नहीं है, ठीक है। मैं खुला कहता हूँ, आपकी जैसी, तुम्हारी जैसी लड़कियां है ना, श्वेत सिंहासन के सामने लाइन में खड़ी होंगी, चिल्ला रही होंगी, प्रार्थना कर रही होंगी, मुझे माफ कर दो, लेकिन वहाँ पे रहम नहीं किया जाएगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ। अरे परमेश्वर सोच रहा है कि कोई व्यक्ति नाश ना हो, वो इसीलिए जल्दी नहीं आ रहा, सबको मन फिराने का अवसर मिले, लेकिन सच्चाई जानने के बाद भी ऐसी हरकत कर रही हो तो अच्छी बात नहीं है। देखो भाई, देखिए मेरा काम है बताना, वीडियो अपलोड करना, मैं तो परमेश्वर से अपनी आशीष ले लूंगा, वो दे देगा, लेकिन आपने मेरे वीडियो से क्या सीखा क्या नहीं सीखा, बाकी आपको चलना पड़ेगा, खुद परमेश्वर की आयतों को मानना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। ज़्यादा कुछ बोल दिया उसके लिए सॉरी, माफ़ करना, क्योंकि मैं ऐसा हूँ, जगदीश नाम है मेरा, ऐसे बोलता हूँ, व्हाट्सएप पे भी ऐसे बोलता हूँ, लोगों को फ़ोन पे समझाता हूँ, ऐसे ही एक बार समझा देता हूँ, उसका जीवन बदल जाता है। देखिए, एक मसीही को ज़्यादा चटक मटक कपड़े नहीं पहनने चाहिए, और एक बात, मसीह स्त्री को ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, बाहर जाते समय बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए, जिससे सामने वाले बंदे पर आपको देखकर कुछ गलत सोचे और पाप करने के लिए मजबूर हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो आपको हानि उठानी पड़ जाएगी। आप बाहर जाते समय आपके सर पे दुपट्टा होना चाहिए और सीने पे दुपट्टा होना चाहिए, वो इसलिए ताकि आपको देखकर कोई भी व्यभिचार आंखों की अभिलाषा में ना गिरे। अगर एक मसीह स्त्री परमेश्वर की आज्ञाओं को, आयतों को मानती है, तब परमेश्वर आपको देखकर प्रसन्न हो जाएगा। यहाँ पर वचन साफ कहता है, जैसे पहला तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 9 से 10 तक, यहाँ पर स्त्रियों के बारे में लिखा हुआ है। स्त्रियों जरा सुनो, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहाने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, न कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। परमेश्वर साफ साफ कह रहा है कि एक मसीह स्त्री को ज्यादा चटक मटक के कपड़े पहनकर मार्केट नहीं जाना चाहिए सब्जी खरीदने के लिए, ठीक है। आप घर पे पहनती हो चलेगा, क्योंकि आप घर पे रहती हो कोई नहीं देखता, लेकिन जब बाहर जाओगी, न सर पे दुपट्टा है न सीने पे दुपट्टा है, तो आपको देखकर कोई भी लड़का व्यभिचार कर देगा, पाप कर देगा, चाहे वो जितना पवित्रता में चलता हो, क्योंकि ये व्यभिचार एक ऐसी लत है, अगर भैया पड़ गई तो छूटने में बड़ी मुश्किल पड़ जाती है, छूटती नहीं है। और अगर पड़ गई ये लत तो भैया गई भैंस पानी में, फिर उसके लिए कितनी भी प्रार्थना की जाए, कितने भी उपवास रखे जाए, फिर उसका दिमाग ही नहीं काम करेगा, क्योंकि उसको एक लत लग जाती है अडल्ट्री की। इसीलिए स्त्रियों संभल के रहना, जो संसारिक स्त्रियां चलती है उनको चलने दो, उनको देख देख कर आप ये सब काम मत करो, ठीक है। आप, परमेश्वर ने आपको चुना है, आप परमेश्वर की आयतों पर चलो, ओके।
अब जरा सोचो, एक बात मेरी सोचो अच्छी तरह से। जैसे आप एक मसीह स्त्री हो और आप जींस टॉप पहनकर मार्केट गई हो, ठीक है, ओके, और आपके सीने पर कोई भी कपड़ा नहीं है और आप जींस पहनकर गई हो कहीं बाहर। जब सामने वाला बंदा आपको देखेगा, चाहे विश्वासी हो और चाहे गैर विश्वासी, जब आपको देखेगा, क्योंकि 90% लोगों की नजर सबसे पहले चेहरे पर जाती है और लड़कियों के सीने पर जाती है, ओके, मैं खुल के कह रहा हूं। अब जैसे मान लो एक जैसे विश्वासी लड़का है, ठीक है, जब आपको देखेगा कि चटक मटक कपड़े पहनकर आई हो, सब कुछ दिखा रही हो जानबूझकर, जब आपको वह लड़का देखेगा, जब वो रोज बाइबल पढ़ता हो, रोज प्रार्थना भी करता हो और यीशु की आज्ञाओं को मानता हो, यानी चलता हो, जब आपको देखेगा वही मसीही लड़का ऐसे कपड़ों में, तब इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार आप होंगी, क्योंकि आपकी वजह से वह पाप करेगा। तब यीशु की आयत, यह आयत उस लड़के के ऊपर लागू हो जाएगी, जैसे यीशु ने कहा था मत्ती 5 अध्याय उसका 28 वचन। यीशु ने कहा था, परंतु मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। ओके, अब बताइए, अगर आपके सीने पर दुपट्टा होता, आप जींस टॉप की जगह पर कोई और कपड़ा पहनकर बाहर निकलती, तो वह मसीही लड़का आपको ऊपर कुदृष्टि नहीं डालता और ना ही उससे पाप होता। आपकी वजह से उसका मसीही जीवन व्यर्थ हो गया और जो पवित्र जीवन जी रहा था, आपकी वजह से सब व्यर्थ हो गया। और ये आयत उस पर लागू हो गई कुदृष्टि वाली। देखिए, अन्य जाति लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती हैं, मानता हूं, तो पहनने दो उनको। देखकर अगर आप ऐसा करोगी तो आप में और उनमें क्या फर्क पड़ेगा, आप ही बताइए। अब एक मसीही लड़कों को एक मैसेज देना चाहता हूं, हमें सारी गलतियां लड़कियों को नहीं देनी चाहिए। थोड़ा बहुत आपकी आंखों का भी कसूर होता है, आप अपनी आंखों को वही दिखाइए जिनको उनकी जरूरत हो। ओके, वचन कहता है, जैसे मत्ती 6 अध्याय उसका 22 हम 23 तक बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाले में होगा। तो साफ साफ वचन कह रहा है कि मसीही लड़कियों को देखकर फिसलो मत, ठीक है। उनकी सुंदरता देखकर, उनके कपड़े पहनने की स्टाइल, ये सब रहन सहन, उनको देखकर पाप में गिरो, ठीक है। क्या पता वो शैतानी की तरफ से वो लड़की आई हो आपको पाप में गिराने के लिए, आप ही बताइए। क्या पता शैतान की तरफ से वो लड़की आई हो आपको पाप में गिराने के लिए, आपका मसीह जीवन व्यर्थ करने के लिए। शैतान अपना रूप बदल सकता है, ठीक है, हाँ। अब यीशु कह रहा है, सारे पाप आंखों की दृष्टि से होता है। सोचो, अगर हम उस लड़की को देखेंगे नहीं, मसीही लड़कों सुनो, अगर हम उस लड़की को देखेंगे नहीं अपनी आंखों से, तो आपका पूरा मसीही चाल चलन पवित्र बना रहेगा। इसलिए आपको खुद इन चीजों से बचना पड़ेगा, इन चीजों से, ठीक है। इसलिए यीशु ने कहा है वचन में, जैसे कुलुस्सियों 3 अध्याय उसका 5 वचन, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं। क्या है भैया बताओ? अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है, ठीक है। तो अपनी भैया बुरी आदतों को जो पृथ्वी पर है ना, मारना पड़ेगा अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हो, वरना लटक जाओगे तो यहीं पर भटक जाओगे, ठीक है। तो इन सब चीजों से आपको खुद निकलना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, कोई मदद करने वाला नहीं है परमेश्वर के सिवा, ठीक है। और आपको वचन पढ़ना पड़ेगा अगर आप यीशु के साथ स्वर्ग जाना चाहते हो तो। अब मैं बात करूंगा पुराने जमाने में स्त्रियां कैसे रहती थी। मूसा के जमाने में, अब्राहम के जमाने में तो कैसी स्त्रियां रहती थी, उनकी चाल चलन कैसी थी, तो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो हमारे चैनल के साथ बने रहें 2 मिनट और। जैसे आजकल स्त्रियां कपड़े पहन रही हैं, पहले की स्त्रियां यानी मूसा और अब्राहम के समय में आजकल की लड़कियों की तरह नहीं थी। वो अपने आप को बहुत ही अच्छी तरह से संवारती थी और पूरा शरीर कपड़ों से छिपाती थी, यानी ढकती थी अपना गुप्त अंग कपड़ों से, ठीक है। आजकल तो लड़कियां खुला रखती हैं दिखाने के लिए, अंग देखो मेरा गुप्त। तो बाइबल से पढ़ता हूँ कि पुराने जमाने में स्त्रियां कैसे रहती थी, बाइबल में कहाँ लिखा है, तो जैसे बता देता हूँ। जैसे बाइबल में लिखा है, पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 6, पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 5 और 6 पद पढ़ देता हूँ। यहाँ पर इतना लिखा है, पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, विश्वास रखती थी, आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती थी
और अपने आप को पति की आधी रखती थी, अपने आप को, ठीक है। 6 में जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती थी, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती थी, यानी अब्राहम की पत्नी का नाम सारा था, और सारा जो थी ना अब्राहम के कहने पर चलती थी, उसकी आज्ञा मानती थी और उसे स्वामी कहती थी। इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत न हो तो उसकी बेटियां ठहरोगी, यानी अब्राहम की बेटियां ठहरोगी। तो आई होप, आशा करता हूं कि आपको ये बढ़िया सा टॉपिक, मस्त टॉपिक समझ में आया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर जाएं और घंटा जरूर दबाते जाएं, ठीक है। अगले विषय के लिए फिर मिलूंगा, तब तक के लिए भैया अपना ख्याल रखिए, सुबह शाम चाय पीते रहिए, प्रार्थना करते रहिए और बाइबल तो पढ़ते रहिए, ठीक है। और एक बात, बाहर निकलते समय, स्त्रियों बाहर निकलते समय कपड़े थोड़ा अच्छे से पहन कर जाओ। आमीन।